मैं देवेंद्र कुमार, जाति मुक्त भारत। आज कुछ महिलाएं विनेश फोगाट के समर्थन में, ये आप पीछे देख रहे होंगे, आई लव दिल्ली, आई लव दिल्ली, यानी कि मैं और दिल्ली के लोग जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, समर्थन के लिए कुछ महिलाएं अपने आवाज उठाना चाहती हैं और विनेश फोगाट को बताना चाहती हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। बोलूँगा संगीता चौहान क्या कहेंगे इस विषय में? कल रात में जो उनके साथ अत्याचार हुआ है, जो बेरहमी से उनके साथ जो अमानवीय दुर्व्यवहार किया गया है, उस विषय में आपका क्या कहना है? मैं संगीता चौहान आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि जो हमारी बहनें, जो हमारी रेसलर बहनें हरियाणा से आई हुई हैं दिल्ली में, जिनको सम्मानजनक हमें बुलाना चाहिए था, वो जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं। 11 से 12 दिन उनको हो गए अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार कल रात दिल्ली पुलिस ने किया वो बहुत ही अभद्र है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं अपनी सभी बहनों को दिल्ली की तरफ से ही, देखिए यहाँ पे आई लव दिल्ली, हम दिल्ली की सभी बहनें आप सबको सपोर्ट करते हैं और हम बोलते हैं अगर आपके साथ फिर से ऐसा कुछ भी होता है तो हम सब पूरी दिल्ली की महिलाएं आपके साथ जंतर मंतर पे मिलेंगी। तो इसलिए मैं सभी को और प्रशासन को और सभी को मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा उनके साथ ना किया जाए। वो अपने हक के लिए बैठी है, वो अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है, तो उनका सपोर्ट करने के बजाय आप सब क्या कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस, अगर एक उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम आम जनता हमारा क्या होगा? वो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो वहां पे भारत के लिए अपना गोल्ड मेडल लेके आती हैं और आप यहाँ उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार करें। पहले के आप अगर वीडियो देखें तो प्रधानमंत्री जी हमारे उन्हें बुलाते हैं अपनी चाय पे अपने घर पे और उनको बोलते हैं तो हमारे परिवार की बेटियां हैं। आज वो परिवार की बेटियां रात को 1 बजे बैठ के रो के और अपने फेसबुक पे वीडियो डालती हैं कि हमारे साथ इतनी बदतमीजी की गई, माँ बहन की गालियां तक उनको दी जा रही हैं। तो क्या ये सही है? मैं दिल्ली से पूछना चाहती हूँ, क्या दिल्ली में जो बेटियां बैठी हुई है, क्या उनके साथ जो हो रहा है वो सही है? और आप सभी को, क्या हम सबको आवाज नहीं उठानी चाहिए? तो मैं यहाँ पे, मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं तो मैं सभी को बोलूंगी, उनके विचार हम ले लेते हैं। आप बताइए मैम। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो वैसे ही हमारे खेल जगत में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है और हमारी ये महिलाएं जो अपना भारत का नाम जिन्होंने रोशन किया है विश्व स्तर पर, इन महिलाओं के साथ इतना भेदभाव, अमानवीय व्यवहार जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं आग्रह करूंगी प्रशासन से कि वो उनकी पूरी मदद करे, साथ ही साथ उनके साथ जो गलत हो रहा है उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनकी समस्या का समाधान किया जाए। और महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात आती है तो अगर खुले में इतनी सुप्रसिद्ध महिलाओं के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाता है तो सामान्य जनता या सामान्य महिला के साथ तो फिर हम क्या सोच सकते हैं। तो निश्चय ही हम खड़े हैं आई लव दिल्ली के पीछे, लेकिन आई लव दिल्ली में महिलाओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है वो कतई जो है अनुचित था, बहुत ही गलत हुआ है। हम इसकी जो है जितनी भी निंदा करें वो कम है और हम आशा करते हैं कि हमारे जो नेतागण हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो भी गलत हो रहा है या जो भी गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और इनको न्याय दिलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारी बहनों के साथ ये अत्याचार बिल्कुल ना हो, क्योंकि हम अब नारी शक्ति जाग चुके हैं और इस लड़ाई में हम उनके साथ में हैं और हम इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। तो सरकार बिल्कुल सही न्याय करे हमारी बहनों के साथ और हम पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए हम जंतर मंतर पे भी हम इकट्ठा होंगे और गांव, अपनी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले की महिलाओं को लेकर के जाएंगे। इसलिए उनके साथ अन्याय ना किया जाए, यही मेरी आवाज है। हाँ, यही आवाज है। हमारी बहन बेटियों के साथ इतना गलत होता ये ना होए और गलत करने वाले को सजा जरूर दी जाए। मेरा भी यही है कि जो महिलाएं हमारे देश की सम्मान की महिलाएं हैं उनके साथ गलत व्यवहार न हो। अगर गलत व्यवहार होता है तो हम महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम भी उनके साथ खड़े हैं। मेरी भी यही राय है, जो लड़कियों से गलत हो रहा है वो नहीं होनी चाहिए। हम सब एक साथ हैं, उनके साथ हैं। जो गलत करे उसके संग ना जरूर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, है कभी आगे को गलत कर न पाए। मैं चाहती हूँ इन लोगों के साथ न्याय किया जाए और जो अन्याय हो रहा है उसको रोका जाए। आजकल हमारे देश में लड़कियों को ऊपर तो कर दिया गया है, स्कूल भेजा जा रहा है, उन्हें पढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से बहुत जगह रोका जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग इनके साथ रहेंगे और इनको न्याय जरूर दिलाएंगे। सभी से मैं आह्वान करती हूँ सभी इनका सपोर्ट करें और इनके साथ आगे रहें। धन्यवाद। और मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो उन्होंने हर जगह लिखा रखा है शब्द, तो कहाँ इसका सम्मान कहाँ पर है?
कहीं नजर नहीं आता। जो हमारी इतनी बहादुर महिलाएं हैं, जो हमारे देश के लिए काम कर रही हैं, उनके साथ ये हो रहा, हमारे साथ क्या होगा आगे हमें ये दिखाई दे रहा है। तो हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और हाँ, मैं कहती हूँ कि ये जो नारा लगाया जा रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सिर्फ ये हमें आवाज उठानी नहीं है, उसको फॉलो भी करना है, इसके साथ चलना है। खाली औरतों के साथ ये कह देना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का हम ये आह्वान कर रहे हैं, चला रहे हैं मुहिम, लेकिन क्या हो रहा है पीछे तो बहुत शोषण किया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ इस चीज को नारे को हमारे साथ आगे फॉलो भी किया जाए, अपनाया जाए, इसको सिर्फ बोला नहीं जाए, मुद्दा नहीं बनाया जाए खाली। आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सीमा बौद्ध। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी बेटियों के साथ गलत हो रहा है, तो ये हम सिर्फ एक बेटे के साथ नहीं हो रहा है, ये पूरी सारी बेटियों के साथ हो रहा है, सारी महिलाओं के साथ हो रहा है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, सिर्फ जिस घर में बेटा पढ़ता है या ये कोई एजुकेटेड होता है, वो सिर्फ एक अकेला व्यक्ति आज एजुकेटेड होता है, लेकिन अगर जिस घर में एक महिला या बेटियां पढ़ती है, वो पूरा एक परिवार को, एक समाज को शिक्षित करती है। धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं उन बेटियों के साथ हूँ, मेरी बेटी सभी बहन बेटियों बहुओं को सबको मैं साथ हूँ, और मेरी बेटी में उन बेटियों कोई फर्क नहीं है। बेटी चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदा रहूंगी जब तक लड़ाइयाँ लड़ूंगी बेटियों के साथ में। देखिए सभी के साथ में है, ये हमारी सरकार न्याय नहीं कर रही है। वैसे तो जगह जगह लिख रखी है बोर्डों पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संविधान ही हमारा काम है खतरे में है, तो क्या बेटियों को बचाएंगे ये लोग? बेटियों के बहुओं के साथ में माँ बहनियों का कोई उम्र नहीं देख रहे, सबके साथ में अत्याचार हो रहा है। हम उनके महिलाओं के साथ में हूँ मैं, और मेरी बहनों बेटियां सब मेरे साथ हैं। जो बाबा साहब कहते हैं हमारे, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी के भरोसे मत रहो, शिक्षा लो, और जो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धारेगा जरूर। तो मैं बहन से बेटियों से कहती हूँ कि सभी शिक्षित हो। हम सब साथ हैं, हाँ, हमारे साथ है।